सीएम योगी के जनता दरबार में हुआ कुछ ऐसा कि संघ दफ्तर में बजने लगा फोन। यूपी में लगा था बाबा का दरबार और पहुंच गया बंगाल का फरियादी, फिर हुआ कमाल। योगी से बोला बंगाली, आप ही बचा सकते हैं बाबा, बंगाल में भी कर दीजिए उद्धार। ममता से नहीं उम्मीद, योगी में देश की जनता को नजर आ रहा अगला प्रधानमंत्री। बुधवार की सुबह सीएम गोरखपुर में जनता दरबार में थे। वो लगातार जनता की समस्या सुन रहे थे, एक एक करके वो लोगों से मिल रहे थे। इसी दौरान उनसे एक फरियादी मिला। फरियादी ने बताया, मेरे प्लॉट पर कुछ मुस्लिम अपराधी कब्जा कर रहे हैं। सीएम योगी ने पूछा, कहां के रहने वाले हो? फरियादी ने बोला, पश्चिम बंगाल। सीएम योगी ने कहा, मैं तो वहां का मुख्यमंत्री नहीं हूं। तो वहीं फरियादी ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा तो आप करते हैं, न्याय कीजिए। बात केवल बंगाल की नहीं, सीएम के दरबार में पूरे देश से फरियादी न्याय की गुहार लेकर आ जाते हैं। हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले योगी जिस विराट यात्रा पर चल पड़े हैं, उसका भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। राजनीति को समझने वालों ने मोदी की कर्मठता और संयम देख सालों पहले बता दिया था कि मोदी एक दिन दिल्ली की गद्दी तक जरूर पहुंचेंगे। 2012 के सद्भावना उपवास तक तो गुजरात के सीएम होते हुए मोदी ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए देश की जनता के दिलों में अपने लिए ऐसी जगह बनाई कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जनता के दबाव में बीजेपी और संघ को नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। नेता जन समर्थन से ही बड़े बनते हैं और नेता को जन समर्थन दिलाता है उनका काम। देश के राजनीतिक पटल पर नरेंद्र मोदी ने जो ऊंचाई हासिल की है, ऐसा लगता है जल्द ही उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है और इस बार नेता होंगे योगी आदित्यनाथ। मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश में हिट था, लेकिन सीएम योगी का बुलडोजर वाला यूपी मॉडल पूरे देश में सुपर हिट है। सीएम योगी देश के आम गरीब, पीड़ित, शोषित के नेता बनते जा रहे हैं। परेशान और अभाव में जीवन जी रहे लोग योगी को अपना नायक मान चुके हैं और अपने नायक को वो अपना उद्धारक मान बैठे हैं। और यही कारण है कि योगी के जनता के दरबार में दूसरे राज्यों से लोग पहुंच जा रहे हैं। सीएम योगी के जनता दरबार में बिहार, राजस्थान, दिल्ली, बंगाल समेत पूरे देश से फरियादी पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम तो बाबा आपके पास आते हैं, हमें मतलब नहीं कि आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या नहीं। सीएम योगी की कुशल प्रशासक वाली छवि ने उनको देश के अंतिम व्यक्ति का नायक बना दिया है। योगी की सरकार में न्याय होता हुआ दिखता है और यही कारण है कि सबको योगी सीएम चाहिए। योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे सीएम हैं जिनका जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम सच में जीरो है। योगी आदित्यनाथ की छवि आम जनता के बीच और नेताओं वाली नहीं है। योगी सीएम से पहले एक संत हैं, वो गोरक्षक पीठ के महंत भी हैं। सनातन परंपरा वाला देश वैसे भी अपने संतों का बहुत सम्मान करता है, लेकिन जब से योगी सीएम बने हैं, जनता के बीच उन्होंने अपने काम से संदेश दिया है। देश के लोग उस साफ गोई के कायल हैं। आमतौर पर जो नेता बोल दे वो होता नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सच बोलने से चूकते नहीं हैं और जब योगी बोल देते हैं तो वैसा ही डिलीवर कर देते हैं। जनता को साफ गोई और साफ साफ बोलने और करने वाला नेता पसंद है। देश के विवादित से विवादित और बड़े मुद्दों पर योगी साफ साफ अपनी बात रखते हैं और अपराधी पर एक्शन लेने से चूकते नहीं हैं। इसलिए देश भर से लोग सीएम योगी के दरबार में न्याय की आस लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी की बढ़ती लोकप्रियता पर संघ लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसा हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ सालों में योगी का रथ संघ दिल्ली की तरफ मोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।